सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद विश्व, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आइए देखिए एक मनुष्य की क्या हालत है, एक मनुष्य की क्या हाल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हालेलुया, धन्यवाद विश्व, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। चलिए बोलिए भैया, खड़ा होकर बोलो, बैठी के बोलो वहीं पे। हाँ पहले हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। हालेलुया, देखिए मेरे प्रियो, यरीहो नगर में जब प्रवेश करता है, प्रभु यीशु मसीह जब यरीहो में प्रवेश करते हैं तो वहाँ उन्हें एक मनुष्य मिलता है। कौन? जक्कई नाम का एक मनुष्य मिला। जक्कई के अंदर कौन सा गुण और कैसा गुण था मेरे प्रियो, आइए उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं और ध्यान लगाइएगा आप लोग। हालेलुया, धन्यवाद विश्व। जक्कई प्रभु यीशु मसीह को मिलता है और वो कैसा इंसान था, आइए उसके बारे में हम देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, वो कैसा मनुष्य था और कैसे वो बदल जाता है, किस प्रकार बदलता है। हालेलुया, यरीहो में प्रवेश जब किए प्रभु यीशु मसीह तो वहां जाते हैं तो जक्कई नाम का एक मनुष्य मिल जाता है। हालेलुया, और आइए उसके गुण की तरफ हम चलते हैं। उसका गुण क्या था, वो क्या करता था, उसका धंधा क्या था, उसका उद्यम क्या था, आइए उसकी तरफ हम देखते हैं। हाँ फिर आगे। जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। देखिए मेरे प्रियो, जो चुंगी लेने वाले को इतना अच्छा इंसान था जो कि क्या करता था, जब यरीहो में प्रवेश करते हैं प्रभु यीशु मसीह तो उन्हें जक्कई नाम का एक मनुष्य मिलता है और वह क्या करता था, उसका उद्यम क्या था, उसका धंधा क्या था, वो चुंगी लेने वाला था। हालेलुया, चुंगी लेने वाला किसको कहते हैं? चुंगी लेने वाला। और चुंगी लेने वालों का क्या था? सरदार भी था। वो तो लेता ही था अपना। हालेलुया, रंगदारी टैक्स लेता था और जितने असूलते थे सबसे रंगदारी लेता था। हालेलुया, यानी चुंगी लेने वाला और चुंगी लेने वालों का क्या था? सरदार था। हालेलुया, जब यीशु मसीह यरीहो नगर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसको मिल जाता है। हालेलुया, और उसका गुण, उसका स्वभाव यही था कि वह चुंगी लेने वाला और चुंगी लेने वालों का सरदार था। हाँ फिर नीचे क्या हुआ? धनी था। हाँ, धनी भी था। हाँ, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, हाँ, परंतु भीड़ के कारण देख न सका। हालेलुया, देखिए मेरे प्रियो, वह यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, लेकिन भीड़ के कारण वह देख न सका, इसलिए कि वह नाटा था, छोटा था। हालेलुया, धन्यवाद विश्व। वो छोटा था, नाटा था। हालेलुया, यीशु मसीह को देखना चाहा, उसके मन में विचार आते हैं। कौन था? वह चुंगी लेने वाला और चुंगी लेने वालों का सरदार भी था। हालेलुया, और उसके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा कि वह कौन सा और कैसा है। हालेलुया, उसके मन में जब विचार उत्पन्न होता है, जब मनुष्य के मन में विचार उत्पन्न होता है मैं प्रभु को आज देखूंगा और प्रभु से मिलूंगा, तो प्रभु यीशु मसीह उसको मिलते हैं। मिलते नहीं, उसके घर उसके साथ साथ जाते हैं प्रभु यीशु मसीह। जो खोजता है प्रभु यीशु मसीह को, जक्कई जो इतना खतरनाक इंसान था, सोचिए, चुंगी भी असूलता था और जो असूल कर लाते थे उनसे भी असूलता था। इतना खतरनाक इंसान था, लेकिन उसका हृदय और मन बदल जाता है। वह कहता है कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा, वो कौन सा है और कैसा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन भीड़ के कारण, इतना काफी भीड़ थी कि वह भीड़ के कारण उसे देख ना सका। हालेलुया, जब उसके मन में विचार आ गया इतनी भीड़ है यहाँ पे, हालेलुया, यहाँ सभी लोग बैठे हैं मेरे प्रियो, उसी प्रकार काफी भीड़ थी, भीड़ के कारण वह देख न सका। हालेलुया, क्योंकि नाटा था, उसकी समझ बहुत छोटी थी। हालेलुया, उसकी बहुत बुद्धि बहुत छोटी थी, इसलिए वह देख नहीं सका। हालेलुया, जब देख नहीं सका तो उसने क्या प्लान बनाया, क्या योजना बनाई यीशु मसीह को देखने के लिए। हालेलुया, जब आपके मन में विचार उत्पन्न होंगे कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा, तो सचमुच यीशु मसीह आपको दिखाई दे देगा। हालेलुया, चाहे कितना ही बुरा इंसान आप हो, चाहे कितना ही बुराई किए हो मेरे प्रियो, जिस दिन आपको अगर आ जाएगा मन में कि आज मैं प्रभु को देखूंगा या प्रभु में लिपट जाऊंगा, तो प्रभु यीशु मसीह उसी दिन आपका हाथ पकड़ लेंगे।
हाथ पकड़ लेंगे फिर हाथ छोड़ने वाले चाहे कितना हो खींचोगे फिर यीशु मसीह छोड़ने वाले नहीं है। उसी प्रकार से जक्कई के मन में विचार आ जाता है मेरे प्रियो, और जक्कई क्या करता है, नाटा था भीड़ के कारण वह उसे देख ना सका। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। वो जानता था किधर से आने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया, उसके मन में जब आ गया तो यीशु मसीह उसके पास हो गया, आ गया। हालेलुया, जिसके मन में ये हो गया कि यीशु मसीह को देखूंगा तो यीशु मसीह उसे दिखाई भी दे देता है। हालेलुया, और जक्कई को सिर्फ यीशु नजर आता था। हालेलुया, इतनी भीड़ थी, भीड़ में किसी को नजर नहीं आता था, लेकिन जक्कई को नजर आ गया। जक्कई को बिल्कुल चुन लिया यीशु मसीह। हालेलुया, और मेरे प्रियो वो जाता कहाँ है, एक गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। हालेलुया, एक पेड़ था उसी पे बैठ गया, बोला मैं छोटा हूँ, भीड़ तो है देख ही नहीं पाऊंगा, इससे अच्छा कि इस पेड़ पे चल के बैठ जाऊँ। हालेलुया, देखिए जब आप प्रभु को आप खोजेंगे मेरे प्रियो तो प्रभु आपको अवश्य मिलेंगे। हालेलुया, जक्कई ने खोजा। अगर आज हम आप खोजते हैं प्रभु यीशु मसीह को तो यीशु मसीह मिलते हैं, अगर नहीं खोजते हैं तो यीशु मसीह तो आपके पास है लेकिन मिलने वाले नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हाँ बोलिए, इनसे बोलिए। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। सोचिए, दौड़कर उसको देखने के लिए दौड़कर आगे एक गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। आप बैठो, आप प्रार्थना करो, आप मत भाग दौड़ करो, चलो। इसीलिए मैं कहता हूँ, सुनिए आप लोग आते हो किस कंडीशन में क्या कर रही है उसकी तरफ ध्यान मत लगाइए। अरे छोड़िए, बबुआ चला जाएगा ना, उठा लेंगे लोग। हालेलुया, आप अपना ध्यान देखिए, आपका ध्यान जो तितर बितर हो जा रहा है भैया। हालेलुया, अपने ध्यान को इकट्ठा करिए, पहले जो वचन पढ़ा जा रहा है उसकी तरफ ध्यान लगाइए। आप अपने तरफ ध्यान लगाइए, क्योंकि आप उतना दूर से आए हैं। इनके तरफ ले जाएंगे, उनके तरफ ले जाएंगे, ये आप करने नहीं आए, आप तो प्रभु यीशु मसीह को देखने आए हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ अपने घर लेकर जाने के लिए आए हैं। अगर किसी का बच्चा रहा उसको पढ़ खिलाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। हालेलुया, बाद में खिला लीजिएगा, सभा खत्म हो जाएगी तो खिलाइएगा, अच्छी तरह से उसे प्रेम कीजिएगा, चलेगा। लेकिन इस समय प्रेम हमारा किससे होना चाहिए? तो बताइए प्यारा, जानते हैं बाइबल बताती है, जो मुझसे बढ़कर अपने बच्चे, अपने बीवी, अपनी सारी संपत्ति से प्रेम करता है वह मेरे योग्य। तो बताइए हमें उसके योग्य बनना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दौड़ करके जक्कई दौड़कर एक गुलर के पेड़ पे चढ़ जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया, देखिए पेड़ पे चढ़ गया, उसको इतनी इच्छा थी कि मैं आज प्रभु को देखूंगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। उसको कैसे मालूम हो गया कि इधर से आएगा, चलो मैं गुलर के पेड़ पर पहले चढ़ जाऊँ। हालेलुया, उसको कैसे मालूम हो गया? जक्कई को कैसे मालूम हो गया? हालेलुया, तो ठग आदमी था। हालेलुया, लेकिन वो सोचा कि इधर से वो आएगा, इसी पेड़ पे चढ़ूंगा। हालेलुया, और उसी मार्ग से यीशु मसीह आने वाला था। हाँ, फिर जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया, अब देखो मेरे प्रियो, वो तो याद किया जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को, और प्रभु यीशु मसीह उसका नाम लेके बुला दिया। हालेलुया, आया और वहीं खड़ा होता है यीशु मसीह। भीड़ तो लगी है, सभी लोगों के पास नहीं गया, सभी लोगों ने उसको देखा नहीं, लेकिन भीड़ वहां थी, और यीशु मसीह उस पेड़ के पास खड़ा होकर के बोलता है, जक्कई झट नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर क्या करना है? जाना है। बताइए, अब तो कहा आज मैं तेरे घर चलूंगा। हालेलुया, और मेरे प्रभु जक्कई इतना झटपट उतरता है कि आज प्रभु मेरे घर, आज प्रभु मेरे घर, मेरे पापी जैसे इंसान के घर। वो लगा अपने में, इतना घबरा गया कि मेरा नाम कैसे जान गया, मेरा नाम लेकर बुला दिया। हालेलुया, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, और यीशु मसीह उसको अपने साथ लेके चल देता है। हालेलुया, वो भागे भागे जाता है, यीशु मसीह उसको साथ में चल रहा है। हालेलुया, मेरे प्रियो, हम आते हैं प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए। जब हम यहाँ बैठते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अगर अपने घर लेकर नहीं जाते हैं, जैसे आते हैं उसी प्रकार चले जाते हैं, अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाते हैं, तो यीशु मसीह कैसे हमारे साथ जाएगा? हम जस करता से जैसे आए उसी प्रकार चले गए। यीशु मसीह को हमें यहाँ से लेकर साथ में जाना है, जैसे जक्कई लेकर जा रहा है। अगर हम अपने घर लेकर जाते हैं यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे हर कार्य में आशीष कर देंगे। जिस घर में यीशु मसीह का कदम पड़ जाएगा, वह घर कितना हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। सारे लोगों की मनोभावना बदल जाएगी मेरे प्रियो। सारे लोग प्रेम और आनंद से मग्न हो जाएंगे। जो आपके घर में बीमारियां हैं, और जो दुष्टात्मा, बीमारी क्या है? दुष्टात्माओं का प्रकोप होता है, बीमारी हमारे कर्मों के अनुसार हमारे शरीर में बीमारी लगती है। समझ रहे हैं ना? इसको हम मान नहीं पाते हैं, जबकि मानना है, प्रभु यीशु मसीह के सामने हमें ग्रहण करना है, बताना है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पाप के कारण मेरे शरीर में बीमारी में गल रहा हूँ, कैसे जीवित रहूँ, तो बताएगा आपको रास्ता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। देखिए यीशु मसीह कैसे जक्कई के पास जा रहे हैं। हाँ, देखिए
वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आनंद से उतरा और तुरंत आनंद के साथ अपने घर लेके चला गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, हाँ। वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हालेलुया। जितना ज्ञानी लोग थे मेरे प्रिय, जितने शास्त्री लोग थे, ये सब देख के कुड़कुड़ा गए। देखो इसको तो पता ही नहीं, हालेलुया, एक पापी के घर जा उतर गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि वो ठग था, सब जानते थे, संसार वाले सभी लोग जानते थे कि भैया इसका चरित्र ऐसा था, लेकिन यीशु मसीह उसके घर क्यों चला गया। हालेलुया, हालेलुया। वो जिसके घर जाना चाहेगा उसको कोई रोकने वाला नहीं, चाहे वो चोर हो, चाहे हत्यारा हो, चाहे कुछ भी हो, जिसके घर प्रभु जाना चाहे उसे कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक पाएगा मेरे प्रियो। ये लोग कुड़कुड़ा कर क्या करेंगे? सभी लोग कुड़कुड़ाए, लेकिन यीशु मसीह चले गए उसी के घर। हालेलुया। वो जिसके घर जिसके साथ रहना चाहते हैं उसी के साथ रहेंगे। हालेलुया। चाहे आप कुड़कुड़ाओ चाहे कुछ भी करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं उसको। हाँ, फिर आगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, हाँ। देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, हाँ। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय से ले लिया है तो उसके 4 गुना फेर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब सोच लो मेरे प्रियो, अब हम अपने आप में जांच लें कि हमारे अंदर क्या कमी है। अब हमें जांचना पड़ेगा। जक्कई हम लोग को समझा रहा है, वह कह रहा है, हे प्रभु, आज हम आधी संपत्ति